स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि क्वार्टर 2 का जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आएगा वो 6% के नीचे भी जा सकता है। ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे थे कि 6.2, 6.5 या फिर 6.7 भी आ सकता है, लेकिन कल जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि जो क्वार्टर 2 की ग्रोथ है, क्वार्टर 2 जब मैं बोलता हूं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने की भारत की जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया है 5.4%, जो कि पिछले 6 क्वार्टर से आप देखोगे तो सबसे निचले स्तर पर है। ये आप देख सकते हो खबर, इंडियाज जीडीपी स्लिप्स टू 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4% इन क्वार्टर 2। और इसी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या, किस वजह से यहां पर जीडीपी ग्रोथ नीचे गई है, साथ ही साथ पॉजिटिव्स क्या हैं, आगे क्या हो सकता है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि सुपर सक्सेस सेल का आज आखिरी दिन है। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड, जैसे 2025 का एसआईपी बैच हो गया या फिर फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप ये डिस्काउंट ले पाएं। और इस सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर जो आंकड़ा पेश किया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है और उसके अंदर आता है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, उनके द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। और ये जो आंकड़ा है वो हम बात कर रहे हैं 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसका सेकेंड क्वार्टर, जुलाई से सितंबर महीने के बीच में कितना भारत का जीडीपी ग्रोथ रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आते हैं ना, इसमें 2 महीने का डिले होता है। तो सितंबर के बाद यहां पर अक्टूबर और नवंबर के एंड में ये जो जीडीपी का आंकड़ा है वो पेश किया गया। अब क्या हुआ एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इस चार्ट के माध्यम से देखोगे तो आपको याद आएगा कि 2022-23 का जो क्वार्टर 3 था, ये आप देख पाओगे क्वार्टर 3 ऑफ 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया था वो था 4.3%। और उसके बाद से यहां पर सबसे नीचे जो आया है आंकड़ा वो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 2 का आया है। स्पेशली आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 ऑफ 2023-24 यहां पर 8.6% का जीडीपी ग्रोथ रहा था। और उसके बाद से लगातार यहां पर जीडीपी ग्रोथ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इसका जो एक मेन कारण बताया जा रहा है वो है माइनिंग ग्रोथ। मैं आपको बताऊंगा डिटेल से आगे कि किस वजह से हुआ है, लेकिन माइनिंग ग्रोथ पिछले 8 क्वार्टर के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, सभी पर एक बड़ा इंपैक्ट आया है। और आप देख सकते हैं पिछले वाले क्वार्टर में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपका 6.7% रही थी। और अगर हम पिछले एक साल पहले की बात करें, मतलब क्वार्टर 2 ऑफ 2023-24, मतलब सॉरी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2024, इसका क्वार्टर 2 अगर आप देखोगे तो 8.1% था। तो उसके मुकाबले ये 5.4% काफी ज्यादा डराने वाला है। मतलब कि हो क्या रहा है भारत की इकोनॉमी में। और स्पेशली जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी नीचे आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मान रहे थे कि 6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि 6.2 भी रह सकती है, किसी का कहना था 6.8%, लेकिन किसी ने भी 6 के नीचे प्रिडिक्ट नहीं किया था। लेकिन ये 5.4% आया है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं कि कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ऐसा पहले मानकर चल रहे थे कि पूरे साल भर का जीडीपी ग्रोथ 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ है चारों क्वार्टर मिलाकर ये 6.8% हो सकता है। लेकिन क्योंकि क्वार्टर 2 का जीडीपी ग्रोथ इतना नीचे हो गया है 5.4%, तो अब कहीं ना कहीं इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और डर यही है कि वो काफी नीचे जा सकता है। सरकार ने अपनी तरफ से अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 6.5 से 7% के बीच में रह सकती है। तो यहां पर अगर हमें कोशिश करना है कि पूरे साल भर की ग्रोथ 6.5% तो कम से कम रहे, अगर हमें यह कोशिश करना है तो अगला जो हाफ है, मतलब अभी तो क्या है कि अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में ये जो पहला 6 मंथ है, इसमें यहां पर भारत की जीडीपी ग्रोथ का जो एवरेज निकला है वो है 6%। तो अगर हम चाहते हैं कि ये 6.5% रहे कम से कम, तो हमारा अगला जो 6 महीना होगा, अक्टूबर से लेकर
अगले साल मार्च तक, ये जो 6 महीना है इसमें हमें अपना जीडीपी ग्रोथ कम से कम 7% के आसपास लेकर चलना है, तभी हम मिनिमम 6.4% का ग्रोथ अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज ये नीचे भी जा सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आरबीआई ने तो ये सोचा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रह सकती है नेक्स्ट 6 मंथ में, मतलब अगला जो 2 क्वार्टर होगा इसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.4% हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो पूरे साल भर की जो ग्रोथ है वो लगभग 6.8% के आसपास आ जाएगी, जो कि एक अच्छी बात होगी, लेकिन वो तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये क्वार्टर 2 में एग्जैक्टली हुआ क्या, किस वजह से हम नीचे चले गए। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, इस चार्ट में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये माइनिंग एंड क्वेरिंग, मतलब कि जो माइंस वगैरह किए जाते हैं, कोयला हो गया, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, ये अगर हम बात करें पिछले वाले क्वार्टर की, क्वार्टर 1 की, इसमें ग्रोथ हुआ था 7.2%, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर ये नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, मतलब क्वार्टर 2 में ये -0.1% का ग्रोथ हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, क्वार्टर 1 में ये 7% की ग्रोथ हुई थी, इस बार सिर्फ 2.2% की ग्रोथ हुई। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इसमें 10.4% की ग्रोथ हुई थी, इस बार सिर्फ 3.3% की ग्रोथ हुई। प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, और देखो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जब भी ग्लोबली कोई टर्मोइल होता है, ग्लोबली टेंशन्स बढ़ती हैं, आप देख ही रहे होगे, मिडिल ईस्ट में वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो भारत का एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। क्वार्टर 1 में हमारा ग्रोथ हुआ था एक्सपोर्ट का 8.7%, इस बार कितना हुआ है, सिर्फ 2.8%। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है, एक मेन कारण है जिसकी वजह से ग्रोथ नीचे गई है। अच्छा, ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया ये बेसिकली सप्लाई साइड का है। अगर हम डिमांड साइड की बात करें, देखो डिमांड का मतलब ये हुआ, जैसे हम जीडीपी का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, C+I+G+NX, ये होता है ना, दैट इज प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो ये जीडीपी होता है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंजम्पशन की, इसको भी एक बड़ा झटका लगा है। ये अगर आप देखोगे, जो कल सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है, क्वार्टर 1 में 7.4% की वृद्धि हुई थी, इस बार सिर्फ 6% की ग्रोथ हुई है, और हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यही प्राइवेट कंजम्पशन का होता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, जो यहां पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसको कहा जाता है, पिछले वाले क्वार्टर में, क्वार्टर 1 में 7.5% की ग्रोथ हुई थी, इस बार सिर्फ 5.4% की ग्रोथ हुई है। और जो एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, ये पहले 8.7% का ग्रोथ हुआ था, इस बार सिर्फ 2.8% का ग्रोथ हुआ है। तो ये सब मेजर कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ नीचे गई है। अच्छा, सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। अक्सर ये देखने को मिला है हमारी इकोनॉमी में, जब भी बाकी सेक्टर्स खराब परफॉर्म करते हैं, एग्रीकल्चर काफी हद तक उस चीज को संभाल लेता है। और आप देख सकते हो यहां पर एग्रीकल्चर में 3.5% की वृद्धि हुई है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे यहां पर जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ था क्वार्टर 1 में, वो था लगभग 2% के आसपास, तो ये बढ़कर हुआ है 3.5%। वहीं अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज काफी हद तक संभला हुआ है, अभी भी 7.1% की ग्रोथ हुई है। और यहां पर गवर्नमेंट कंजम्पशन, अच्छा यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, जो गवर्नमेंट कंजम्पशन होता है ना, उसमें क्वार्टर 1 में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, -0.2%, लेकिन इस बार 4.4% की पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पॉजिटिव्स थे और क्या नेगेटिव्स थे। लेकिन यहां से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम आगे आने वाले समय में, अगला जो 6 महीना है, वो हम कोशिश कर सकते हैं कि यहां से हम बेटर ही परफॉर्म करेंगे। एक तो ये बोला जा रहा है कि अगले सेकेंड हाफ में सरकार यहां पर हो सकता है कि ज्यादा स्पेंडिंग कर सकती है। स्पेशली क्या हुआ था कि फर्स्ट हाफ में आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव था, तो चुनाव के समय ज्यादातर क्या होता है कि एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता है सरकार का, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन अगले सेकेंड हाफ में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और ज्यादा खर्च करेगी, तो उसमें जीडीपी में इजाफा होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा चल रहा था, उसमें भी मॉडरेशन आएगा। अच्छा, होता क्या है, देखो अब मान लो फूड इन्फ्लेशन कम होगा, तो लोगों के पास बाइंग परचेजिंग पावर थोड़ी सी बढ़ेगी, यहां पर लोग ज्यादा परचेज करेंगे, तो हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो हम बात कर रहे थे ना, वो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ सकता है, एंड इसकी वजह से आगे आने वाले समय में यहां पर जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा यहां पर भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने भी इस चीज को कहा कि देखिए हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट क्वार्टर का आंकड़ा रहा है, क्वार्टर 2 का 5.4%, ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होने वाला है। यहां से हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की आवश्यकता है, और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बाकी चीजों पर भी फोकस कर सके,
ताकि हमारी जीडीपी सुधर पाएगी। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो क्वार्टर 2 का ग्रोथ आया है, जीडीपी ग्रोथ आया है, इसकी वजह से अब आरबीआई के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। कैसे? आपको याद होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में बैठती है और अगली जो मीटिंग है वो दिसंबर में होने वाली है। दिसंबर 1st 2nd वीक में होगा और वहां पर डिसाइड होगा कि रेपो रेट कितना होने वाला है। अभी क्या है कि मई 2023 से अगर आप देखोगे तो हमारा रेपो रेट में गिरावट नहीं किया गया है। रेपो रेट इस समय 6.5% चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लोन लेना महंगा पड़ रहा है, लोग ज्यादा लोन ले नहीं रहे हैं। लेकिन यहां से अब क्या होगा कि आरबीआई मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि रेपो रेट में गिरावट कर दे। 6.5% से हो सकता है 6.25 कर दे या फिर 6 कर दे, डिपेंड करता है कितना करेगी, या फिर हो सकता ना भी करे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी तो देखना है। यहां पर अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो वो कर सकते हैं। तो यहां पर आरबीआई के ऊपर प्रेशर होगा कि वो रेपो रेट को कम करे ताकि हमारी जीडीपी में कुछ इजाफा हो सके, लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर करें, जो लोग ज्यादा लोन लें। देखते हैं क्या होगा, बट आई होप कि यहां पर आपको इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें थी वो समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या आपको पता है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में? तो इसके फीचर्स दिए हुए हैं, यहां पर आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।